हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हो आप? फ्रेंड्स, सीए की एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गई है वापस से। आई मीन मई में एग्ज़ाम्स 2-3 बार पोस्टपोन हुई थी, मई 2020। और उसके बाद में वो वाले साइकिल के स्टूडेंट्स की तो एग्ज़ाम बची ही है। जो नवंबर साइकिल की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी एग्ज़ाम वापस से फिर पोस्टपोन हो गई। तो इफ़ेक्टिवली बहुत सारे स्टूडेंट्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड इसका इम्पैक्ट सिर्फ़ सब्जेक्ट वाइज़ नहीं, इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बिकॉज़ वो लोग एक सर्टेनिटी के साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड एज़ अ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा कि एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी भी जो शेड्यूल बताया है तब होगी कि नहीं होगी। एंड अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है उसका क्या करें? हम लोग ने एक ग्रुप के लिए सोचा था, अब हम लोग बोथ ग्रुप करें क्या? जो स्पेशली इंटरमीडिएट या फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। फाउंडेशन के स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे, सर अभी से हम लोग इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर दें क्या? हमारी तो फाउंडेशन की काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई है। तो फिर बहुत कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत कन्फ्यूजन है। एंड आई फील दैट देयर इज़ अ नीड टू एड्रेस इट। मैं आपको अगर बताऊँ तो कल शाम को मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर फिर एग्ज़ाम लेट हो गए, बार-बार वही पढ़ के बोर हो रहा है। एंड सब अच्छे ट्रैक पर था, सब डेली टारगेट के हिसाब से चल रहा था, बट अब मोटिवेशन ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि टाइम अभी बहुत हो जाएगा, टाइम है। और पहले लगता था कि नहीं होगा, पढ़ लो। तो ये नवंबर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी स्टूडेंट। एंड नाउ शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि टाइम बढ़ गया है। एंड वो जो प्रेशर बनता है वो नहीं बन रहा है एंड मोमेंटम नहीं बन रहा है। एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। एंड ये काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है पढ़ाई में। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि हम कैसे इस सिचुएशन को डील करें? क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट्स पे भी ग्रिप होगी, आपको सब सिलेबस अच्छे से समझ भी गया होगा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप अब चाहते होंगे कि एग्ज़ाम्स एक बार के हो जाएँ और हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। स्पेशली जो स्टूडेंट्स मई की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद में 3-4 पोस्टपोनमेंट्स उन लोग ने देख लिया है, तो वो स्टूडेंट्स का तो फ्रस्ट्रेशन तो अनइमेजिनेबल है मेरे लिए। एज़ अ टीचर भी मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है कि हम लोग एक डेडलाइन बना कर के बच्चों को प्लान बना कर देते हैं एंड स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं। एंड फिर एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट आता है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गई हैं। एंड येस, देयर आर वैलिड रीज़न्स। वी विल नॉट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट्स डिसीजन राइट नाउ टू पोस्टपोन द एग्ज़ाम्स। वी विल टेक द सिचुएशन एज़ इट इज़ एंड नाउ वी विल थिंक ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एज़ अ स्टूडेंट या तो आप कंप्लेन कर सकते हो कि ये सब हो गया है और पढ़ाई नहीं हो रही है, बोर हो रहा है। या तो आप इस सिचुएशन में आप इसको एज़ अ ब्लेसिंग ले सकते हो कि चलो अब 20 डेज़ एक्स्ट्रा मिल ही गए हैं, तो उसमें हम लोग अब कोई भी जो लूप होल है वो नहीं छोड़ेंगे। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स आपकी जो उसमें 1 मंथ का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, कैसे आप कोप अप कर सकते हैं। इनफैक्ट आज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम अवेलेबल है। आई विल डिस्कस रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन। एंड देन सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बात करूँगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। और स्टूडेंट्स लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अब एक ही ग्रुप करें या दूसरे ग्रुप के कुछ पेपर्स एग्ज़ेम्प्ट कर लें, या सर हम लोग बोथ ग्रुप कर लें, कैसे करें? तो वो सब भी पॉइंट्स हैं। तो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस। टेस्ट सीरीज़ हम लोग एडिशनल राउंड्स दें या क्या करें? सो सबसे पहले हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के बारे में। तो सीए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्ज़ाम्स अब जो रिवाइज़ शेड्यूल आया है, उसके हिसाब से आई थिंक 8th दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 8th या 10th दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो एग्ज़ाम्स जो ओरिजिनली 9th ऑफ नवंबर से होने वाली थी, वो 8th ऑफ दिसंबर से हो रही हैं। येस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8th दिसंबर इज़ दैट डेट। तो एक बार मैं रिवाइज़ शेड्यूल देख लेता हूँ सीए इंस्टीट्यूट का। ये आ गया है रिवाइज़ शेड्यूल। येस, 8th ऑफ दिसंबर से सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। एंड 22nd नवंबर से सीए इंटरमीडिएट आईपीसी की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। एंड 21st नवंबर से सीए फाइनल की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। सो ओके, अब उसको हम लोग डेट्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करेंगे। तो अब सीए फाउंडेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। आपके पास देखा जाए तो आज के डेट से लेकर के आज 16 अक्टूबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज से लेकर के 8th ऑफ दिसंबर तक के आपके पास में काफ़ी सारा समय अवेलेबल है। इतने समय में तो आप सिलेबस काफ़ी बार कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अभी अगर आप देखो 16th अक्टूबर से 8th ऑफ दिसंबर, तो बेसिकली इट विल मीन कि अक्टूबर में आपके पास अराउंड 15 डेज है। उसके बाद पूरा नवंबर महीना अवेलेबल है और फिर दिसंबर का फर्स्ट वीक भी अवेलेबल है। तो इतना आपके पास में टाइम अवेलेबल है। तो टोटल देखा जाए तो आपके पास में
मोर देन 50 डेज अवेलेबल है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 50 डेज बोल सकते हैं, ठीक है, 50 डेज अप्रोक्स, इतना आपके पास में टाइम अवेलेबल है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। अब सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का तो क्लासेस और बैच कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आप लोग 9 नवंबर के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। सो अभी तक तो आपका क्लासेस वाला पोर्शन हो गया था, और जिन लोगों का नहीं हुआ है, जो स्पेशली हमारे यहाँ अगस्त बैच में ज्वाइन हुए थे, उन लोगों का आने वाले 10-15 दिन के अंदर डेफिनेटली हो जाएगा। तो अब सभी के लिए बहुत ज्यादा टाइम अवेलेबल है, तो मान के चलते कि आपका सिलेबस क्लास में हो चुका है, और एटलीस्ट 50% पढ़ाई तो आपने कर ही लिया है, ओके, खुद से। तो मैं तो कहूंगा अब आप रिमेनिंग आने वाले 8-10 दिनों में एक और पढ़ाई का राउंड कंप्लीट कर लो, ओके, या जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका उसको कंप्लीट कर लो, और उसके बाद में यू गेट अप्रोक्सीमेटली 40 डेज, ओके। आपको लास्ट 40 डेज का ब्रेकअप क्या करना है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप कोशिश करो कि आपका 16 अक्टूबर से लेकर के अराउंड 25 अक्टूबर आपका जो भी बैलेंस सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रीडिंग बाय सेल्फ, जो क्लास में हुआ टीचर ने पढ़ाया वो नहीं, वो तो टीचर ने पढ़ाया ना, आपने क्या पढ़ा। तो आपका अगर कुछ बैलेंस है अभी तक के, तो आप उसको कंप्लीट करो। अगर आपका हो चुका है सिलेबस तो फैंटास्टिक, आप एक और रिवीजन बाद में ऐड ऑन कर सकते हो। जब 10 दिन से पोस्टपोन हुए थे तब भी मैंने समझाया था कि आप एडिशनल रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद में 26 ऑफ अक्टूबर से लेकर के से अप्रोक्सीमेटली 10th ऑफ नवंबर तक के जो 15 डेज का टाइम है, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप कोशिश करो एक और फुल रिवीजन, ओके, पूरे सब्जेक्ट्स का आप फुल रिवीजन कर लो, एक राउंड पूरा, ओके, 15 डेज में। उसके बाद में 11th ऑफ नवंबर से लेकर के से 20 या 21st नवंबर तक के आप एक और राउंड रिवीजन, ओके। अब ये फास्ट रिवीजन रहेगा, इसमें आपको पर सब्जेक्ट अराउंड 2 ढाई 3 दिन का टाइम मिलेगा, ओके। ये 15-16 डेज का रिवीजन रहेगा, तो यहाँ पर आपको पर सब्जेक्ट आपको 4 डेज का टाइम मिलेगा, 4 डेज पर सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 मार्क्स पेपर। यहाँ पर आपको अराउंड 2.5 डेज मिलेगा, ओके, पर सब्जेक्ट। तो डेफिनेटली रिवीजन का पैटर्न ऐसा ही रहना चाहिए कि आपको कम टाइम लग रहा है, ओके, नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए। उसके बाद में 20 नवंबर के बाद में आपके पास में आप एक और राउंड टेस्ट सीरीज का दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज के ऑलरेडी जैसे हमारे डीजी शर्मा कैप्स में 2 राउंड हो चुके हैं, तो अब मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप और 3-4 अलग अलग टेस्ट सीरीज दो। इतनी टेस्ट सीरीज अलग अलग ऑफिशियली देने की जरूरत नहीं है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको दिक्कत जाती है तो आप उसके ऑनलाइन पेपर्स डाउनलोड करके खुद अपने आप को असेस कर सकते हैं। इसके बाद 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में हम लोग टेस्ट सीरीज आपके लिए शेड्यूल करेंगे, थर्ड राउंड। तो वो टेस्ट सीरीज आप इस पीरियड में दे दीजिए, और टेस्ट सीरीज के एंगल से आप स्पेसिफिक पढ़ाई कर सकते हो। ये जो फास्ट रिवीजन की मैंने बात किया 2.5 डेज पर सब्जेक्ट, ये फास्ट रिवीजन में आपने क्या क्या करना है इस समय। तो अभी तो आपका बैलेंस सिलेबस और फुल रिवीजन जो आपको क्लास में पढ़ाया गया, जो आपको क्लास के नोट्स हम लोग ने दिए, वही अच्छे से कर लो, दैट इज गुड इनफ, ओके। पूरा फुल फ्लेजेड विदाउट लिविंग अ सिंगल क्वेश्चन। अकाउंट्स और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका लिख लिख के प्रैक्टिस, इवन इफ यू रिक्वायर लॉ में भी लिख लिख के प्रैक्टिस, और मैथ स्टैट्स इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज की खूब प्रैक्टिस करो, ओके, सो दैट आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहो। और उसके बाद में फास्ट रिवीजन में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये फास्ट रिवीजन में आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट के मॉडल टेस्ट पेपर्स, ओके, सीए इंस्टीट्यूट के मॉडल टेस्ट पेपर्स वेबसाइट पर आ चुके हैं, तो आप एमटीपीज देख सकते हो इस टाइम पे अगर आप देखना चाहो तो। ये जस्ट मैं एक सैंपल प्लान बता रहा हूँ, आप इसको आगे पीछे अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई पास्ट एग्जाम पेपर्स आपको मिल जाते हैं तो आप वो एक बार देख लो कि किस टाइप का पेपर पैटर्न है इंस्टीट्यूट का। तो पास्ट एग्जाम के जो पेपर्स हैं उसमें चेक कर लो कि आपको कितने मार्क्स का जम रहा है, कौन से टॉपिक्स में आपका अभी भी कॉन्फिडेंस कम है। तो फास्ट रिविजन में स्पेशली वो जो 2.5 डेज है उसमें हाफ डे या से 1 डे में आप पूरे पेपर्स वगैरह देख रहे हो, और रिमेनिंग ड्यूरेशन में जो वीक एरियाज सब्जेक्ट वाइज आइडेंटिफाई हो रहे हैं उस पर वर्क कर रहे हो। एक और चीज कर सकते हो, कोई सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली आपको डर लगता है, जैसे मान लो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को अकाउंट से डर लगता है, तो आप अकाउंट्स ये 10 दिन के स्लॉट में भी डेली करो। अकाउंट्स आप डेली 3-3 घंटे करते रहो, ओके, कीप इट अ कांस्टेंट। और फिर बाकी सब्जेक्ट्स को आप प्लान करो, ओके। अकाउंट्स तो डेली 3-3 साढ़े 3 घंटे करना ही है, ऐसा मान के चलो। तो अब मान लो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है, मैथ्स नहीं लिए थे 11th 12th में, तो हो सकता है उनको मैथ्स स्टैट्स से थोड़ा सा डर लगता है,
तो आप डेली मैथ स्टैट्स करो, आपका शायद अकाउंट्स बेहतर होगा। तो आपको जो सब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली वर्क करना है उसको आप डेली बेसिस पे भी स्प्रेड कर सकते हो। मैंने किया था मेरे सीए फाइनल के एग्जाम के पहले इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर था उसको मैंने 15 डेज, लास्ट के जो 15 डेज थे, आई रिमेम्बर मेरी टेस्ट सीरीज खत्म हुई थी 10th नवंबर को, सॉरी 10th अक्टूबर को। उसके बाद 11th अक्टूबर से लेकर के 26th अक्टूबर, द ईयर वाज 2011, मैंने इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है वो डेली 3 आवर्स उसकी पढ़ाई किया था। एंड क्योंकि उसमें मेरा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ था, एंड अल्टीमेटली ये जो डेली 3 आवर्स की पढ़ाई थी लास्ट एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले, तो ये बहुत फ्रूटफुल रही। आई एंडेड अप स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर पेपर। मुझे 86 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्सेस के पेपर में मिले थे, और जो पेपर में मुझे टेस्ट सीरीज में थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो गया था। सो दैट इज हाउ डेली रिविजन विल हेल्प यू। तो ये जो फास्ट ट्रैक रिवीजन करोगे आप, ये 11th से 20th नवंबर दिवाली का फेज रहेगा। तो आई डोंट सजेस्ट यू कि थोड़ी सी भी ढील दो पढ़ाई में। ओके, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत टाइम है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है। ओके, ये मत सोच के बैठो कि बहुत टाइम है, बाद में हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो गया तो बाद में उसको पिकअप करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। सो प्लीज डू नॉट लेट दैट हैपन। एंड कभी कभार कुछ कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, हमको पता नहीं चलता है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ओके, थिंकिंग दैट देयर इज लॉट ऑफ टाइम। कोई आपको नई वेब सीरीज नहीं देखना है, कोई मिर्जापुर नहीं देखना है, कोई आईपीएल नहीं देखना है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सही में सीरियस हो अपने करियर को लेकर के, तो अभी अपनी पढ़ाई को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको अगर 250 मार्क्स आने वाले थे फाउंडेशन में, तो वो मार्क्स कम से कम 320 हो जाए। आपको अगर ऑलरेडी 300 आने वाले थे, आपके मार्क्स 350 हो जाए। कम से कम 50 से 70 मार्क्स आपके बढ़ना चाहिए। आई मीन हर सब्जेक्ट में आपके 10 से 15 मार्क बढ़ना चाहिए एटलीस्ट। और अगर आपका पास होने का ही टेंशन था, अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज वगैरह में आपको से 150 से 180 वगैरह की रेंज में आए, तो आपने मेन एग्जाम में 240 से 260 मिनिमम लाना चाहिए। आई नेवर एडवाइस कि आपने मार्क्स के टर्म में अपना टारगेट रखना चाहिए, लेकिन सोचोगे उतने मार्क्स लाना है, तब एटलीस्ट आप एफर्ट्स तो उस लेवल का दोगे। तो एज ए स्टूडेंट मेरे हमेशा एफर्ट्स जो थे वो गोल्स जो थे वो एफर्ट्स के टर्म्स में बनते थे कि मुझे इतने समय में इतना सिलेबस करना है। तो मैं भी आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप सिलेबस वाइज गोल्स बनाओ। ये मैं आपको एक टेंटेटिव प्लानिंग करके दे रहा हूँ, इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। इस पीरियड में और इसके बाद में भी अप टू से 7th ऑफ दिसंबर, हम लोग ये जो पीरियड है इसमें आपके लिए वन डे रिवीजन बैचेस भी लेंगे। ओके, वन डे रिवीजन बैचेस भी लेंगे। ओके, इट मे बी कपल्ड अलोंग विद द टेस्ट सीरीज, और इट मे बी जस्ट आफ्टर द टेस्ट सीरीज और जस्ट बिफोर द टेस्ट सीरीज, वो हम लोग आपको अनाउंस करेंगे। एंड दैट विल बी रियली इफेक्टिव। वन डे रिवीजन जो बैचेस होगी उसमें आपको 2 दिन में पूरा मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग का नीरज सर रिवीजन करवा देंगे। एक दिन में मैं स्टैटिस्टिक्स करवा दूंगा, शर्मा सर अकाउंट्स करवा देंगे। ओके, मे बी 4 हाफ डेज में। इस तरीके से सब आपका सब्जेक्ट्स का कवरेज हो जाएगा, और एक और बार मतलब टीचर के साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड दैट शुड बी रियली रिवीजन, ओनली कॉन्फिडेंस एनहेंसिंग, क्योंकि आपने पहले से इतना बार पहले खुद से पढ़ लिया, फिर रिवीजन कर लिया, फिर फास्ट रिवीजन, टेस्ट सीरीज दे दिया, फिर आप कर रहे हो। और उसके बाद में फाइनली आपकी जब 8th ऑफ दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होगी, तो 8th 10th 12th 14th आई थिंक ये शेड्यूल है आपका फाउंडेशन का। तो इस समय आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दोगे, और एग्जाम डेज का प्लान आपका अप्रोक्सीमेटली इस समय बन जाना चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले कौन से टॉपिक को कितने आवर्स देना है, हाउ मेनी आवर्स यू वांट टू गिव टू विच टॉपिक, जस्ट वन डे बिफोर द एग्जाम्स। और ये पूरे ड्यूरेशन में आप अपने टीचर्स के साथ कनेक्शन में रहो, आप उनको डाउट्स पूछो, आपको कुछ भी पढ़ाई में दिक्कत जाती है तो आप पूछो। जैसे आई एम हैप्पी कि कल वो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, तो वो स्टूडेंट को मैं अब गाइड कर पाऊंगा, है ना। अगर कोई पता है कि कोई पर्सन है जो चाहता है कि आप अच्छा करो, जो आपको एनकरेज करता है, तो बहुत फर्क पड़ता है। सो एज ए टीचर वी आर देयर फॉर यू। ओके, वी आर देयर। आपको जो भी दिक्कत जाती है आप हमको बताओ। वी विल नॉट बी डूइंग योर स्टडीज, लेकिन हम लोग आपको डेफिनेटली गाइड करते रहेंगे। हम लोग आपको समझा सकते हैं कि किस तरीके से आप अभी प्रोसीड करो। अगर बहुत बड़ा नहीं होता है टारगेट सेट, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बस डेट टू डेट टारगेट सेट करो, कि 4 दिन में एक सब्जेक्ट, 2.5 दिन में एक सब्जेक्ट। मे बी यू कैन मिक्स इट अप। मे बी आप 4 दिन में एक सब्जेक्ट बोलने की जगह आप बोल सकते हो कि 8 दिन में 2 सब्जेक्ट करना है। ओके, मतलब कि आपने एक दिन में एक सब्जेक्ट रखने की बजाय आपने थियरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्स बना लिया। वो सब आपकी क्रिएटिविटी है, आपके पढ़ाई का कितना इंटेंसिटी डेवलप होता है, सिंगल सब्जेक्ट रखे तो, मल्टीपल सब्जेक्ट रखे तो, वो आपका एनालिसिस है। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, एंड जो वीकनेसेस है
उसको खत्म ही कर दो। जब मैं स्टूडेंट था तो किसी स्पीकर का मैंने एक वेबिनार या सेमिनार अटेंड किया था, बहुत अच्छा सुना था कि स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकन योर वीकनेसेस। तो दिस इज द टाइम, ओके, दिस इज द टाइम। अभी आप को एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है 1 मंथ का सीए फाउंडेशन में, टेक इट लाइक अ बून एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके, आप इस पे कंप्लेन मत करते रहो कि सर मुझसे हो नहीं रहा है, ये नहीं वो नहीं। बिकॉज देखो, कंप्लेन करने के मूड में आओगे तो फिर तो सीए बनने के बाद भी कंप्लेन करते रहोगे कि यार डेडलाइन एक्सटेंड हो गई, एक्सटेंड नहीं हुई तो एक्सटेंड नहीं हुई। तो मतलब जो भी होगा आपको लगेगा वो आपके फेवर में नहीं हुआ। एंड मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में भी बोला था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल नॉट बी इन योर कंट्रोल, सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल। तो आई थिंक दिस इज अ गुड इनफ प्लान। आप अगर इसके हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो तो बहुत बढ़िया। अगर आपका ऑलरेडी बैलेंस सिलेबस हो चुका है, फर्स्ट रीडिंग पूरी हो चुकी है फुल फ्लेजेड, आपने टेस्ट सीरीज के भी 2 राउंड अच्छे से दिए हैं, तो बहुत ही बढ़िया। उसमें जो मार्क्स मिले हैं डेफिनेटली उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा। कीप आइडेंटिफाइंग द चैप्टर्स, द टॉपिक्स वेयर यू नीड टू वर्क अपॉन, एंड बिल्कुल उसमें जा करके अपने आप को थ्रो इन कर दो और वहां से आप अपने आप को ऊपर उठा करके लाओ। ओके, जस्ट इंक्रीज योर लेवल, इंक्रीज द बार, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ एग्जाम दे रहे हैं। तो आप अच्छा स्कोर करोगे तो ओनली देन यू विल बी इन द टॉप 30-40%। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट कट ऑफ रखेगा कि सिर्फ टॉप 30% या 35% को पास करेंगे, बट एटलीस्ट यू शुड इंश्योर कि आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर रहे हो। ओके, आपका जो पोटेंशियल है आप उसको अचीव कर रहे हो, यू शुड इंश्योर। एंड यू हैव टाइम अवेलेबल। हमेशा स्टूडेंट्स की कंप्लेन यही होती है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपके पास अब टाइम अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो अब बात करते हैं हम लोग सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के स्टूडेंट्स की। तो पहली बात तो मैं क्लेरिफाई कर दूं, जो क्वेरी मुझे बार बार पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर ओल्ड कोर्स वालों के लिए एग्जाम कब तक चलेगी। तो इंस्टीट्यूट ने बड़े क्लियरली बोल दिया है कि सीए आईपीसीसी ओल्ड कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों को एक और एग्जाम मिलेगी, वेदर और नॉट दे ऑप्ट आउट दिस टाइम। तो उन लोगों को मई 2021 साइकिल वाली एग्जाम मिलेगी। एनसीए फाइनल के लिए पहले से ही मई 2021 तक के एक्सटेंड हो चुका था। तो दिस इज वेरी क्लियर आई थिंक। आपको मई 2021 के बाद और एक साइकिल नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता। अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ है। ओके, आई हैव नॉट सीन एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट। अब सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल वाले स्टूडेंट्स को सडनली 20 डेज का बोनस मिल गया है। ओके, 20 डेज का आपको बोनस मिल गया है, विच एक्चुअली मीन्स अ लॉट। 1 day for a CA intermediate और final student is equal to 12 hours, क्योंकि आप 12 घंटे पढ़ते हो, मैं मान के चलता हूँ सीए स्टूडेंट हो और लास्ट मंथ है एग्जाम का, तो 20 डेज मतलब कि 240 आवर्स होता है। ओके, इट इज ह्यूज। अगर हम लोग आज से भी गिने तो आपके पास में ये 20 डेज जो बोनस है वो प्लस 15 डेज अक्टूबर के बचे हैं। तो सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल वाले स्टूडेंट्स के पास में 16 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक के टाइम बचा हुआ है, टोटल अप्रोक्सीमेटली 35 डेज। ओके, विच इज ह्यूज। 35 डेज में आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करके, 35 डेज से थोड़ा सा ज्यादा ही है बोल सकते हैं, आप अपने स्कोर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखो, अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फॉर्म ही एक ग्रुप का भरा है, तो उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है सेकंड ग्रुप के बारे में सोचने की। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका एक ग्रुप बचा ही था, तो ऑब्वियसली आपको फिर वही ग्रुप अच्छे से करना है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने फॉर्म दोनों ग्रुप का भरा था, बट एक ही ग्रुप की पढ़ाई करेंगे, उसमें सेटल हो गए थे, सेकंड ग्रुप नहीं देंगे। तो वो स्टूडेंट्स आप सोच सकते हैं कि क्या आपका एक ग्रुप बहुत अच्छे से हो गया है, एंड क्या आप 20 डेज जो एक्स्ट्रा मिला है उसमें सेकंड ग्रुप कर सकते हो क्या। ओके, मेरे हिसाब से 20 डेज में वेरी वेल यू कैन डू द सेकंड ग्रुप। अगर आपका एक ग्रुप की पढ़ाई आपकी एकदम श्योर शॉट हो गई है तो ही आप सेकंड ग्रुप के बारे में सोचना। कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जो सोचते हैं कि सर हमारा एक ग्रुप तो एकदम क्लियर है, डेफिनेटली हो जाएगा, और तो क्या हम लोग सेकेंड ग्रुप के कोई एक दो पेपर में हम लोग एग्जेम्पशन लेकर आए क्या, हम लोग सेकेंड ग्रुप के एक दो पेपर में एग्जेम्पशन लेकर आए क्या। अब ये वाली स्ट्रेटेजी मुझे नहीं जमती है। या तो आप सेकेंड ग्रुप फुल्ली दो, या तो आप पूरी तरह उसमें आप घुस जाओ और दो, सेकेंड ग्रुप को भी क्लियर करो, सेट ऑफ का बेनिफिट लो, मिलता है कई बार। लाइक फर्स्ट ग्रुप में आपको से टोटल मार्क्स मिल गए 400 में से 230। ओके, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1। ग्रुप 2 में आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 तो चाहिए,
लेकिन आपका एग्रीगेट 200 नहीं बना जो 50% चाहिए। कोई बात नहीं, सपोज ग्रुप 2 में आपको 180 मार्क्स मिले तो भी टोटल आपका बन गया कितना 410 विच इज अ पासिंग स्कोर। तो आपको सेट ऑफ मिल गया। बस आपको इंश्योर करना है कि हर सब्जेक्ट में आपको 40 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं। ओके एंड आपका जो एग्रीगेट है वो 800 में से 400 प्लस है। ओके सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल जिसमें 8-8 पेपर है उनके लिए बता रहा हूँ। जो आईपीसीसी वाले कोर्स के स्टूडेंट्स है ओल्ड कोर्स उनके 7 पेपर है तो वो अकॉर्डिंगली इसको समझ सकते हैं। तो आप अगर सेकंड ग्रुप देते भी हो इवन इफ नॉट विथ फुल प्रिपरेशन बट एटलीस्ट विथ रीजनेबल 80% लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, आई एम नॉट सेइंग कि आप एक दो सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाओ, वो तो स्ट्रेटेजी मुझे उतनी अप्रोप्रिएट नहीं लगती है क्योंकि एग्जामिशन लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है ना। अगर आप पहले से डर रहे थे और एक ही ग्रुप कर रहे थे तो शायद आपको पता था कि आप में वो लेवल नहीं है कि आप एग्जामिशन सीधा ले पाओगे। अगर आपको लगता है आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो भी आप ट्राई करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आफ्टर इंश्योरिंग योर वन ग्रुप इज डेफिनेटली गोइंग टू बी क्लियर्ड। और जो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं सर सेकंड ग्रुप में जाने से हमारे फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन पे अफेक्ट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो फिर आप वो चक्कर में मत जाओ, फिर फर्स्ट ग्रुप को ही स्ट्रॉन्ग करो। So the answer whether to go for the second group or not depends on you. Okay, there is not much risk in that because 20 days as it is बोनस मिले हैं तो आपका एटलीस्ट एक ग्रुप तो बढ़िया चल ही रहा होगा, एक ग्रुप तो आपका हो ही जाएगा। हाँ, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसमें आप एक और ग्रुप कर सकते हो क्या वो देखो। ओके सीए फाइनल में जीरो से करना तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा 20 डेज में, फर्स्ट रीडिंग भी नहीं हो पाएगी। लेकिन सीए इंटरमीडिएट में आपने ऑलरेडी क्लासेस भी किया होगा तो काफी आइडिया होगी, हर सब्जेक्ट की थोड़ा थोड़ा तो आपको आइडिया होगी ही। तो आप सेकेंड ग्रुप का सोच सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं सोचा लेकिन एग्जाम फॉर्म भर के रखा है तो अभी मैं प्लानिंग बता रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बोथ ग्रुप का ही सोचा था स्टार्टिंग से और बोथ ग्रुप के लिए ही उनको अभी 20 डेज एक्स्ट्रा मिले हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए मैं अब रिमेनिंग 35 डेज में कैसे अप्रोच कर सकते हैं उसकी एक आइडिया दे रहा हूँ। आप इसको अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ओके वेदर सी इंटरमीडिएट या फाइनल, इसी प्लान को थोड़ा और ईज आउट करके सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट सोच सकते हैं। आई होप अभी तक की आपकी फर्स्ट रीडिंग तो हो ही चुकी है। ओके डेफिनेटली आपकी अभी तक की फर्स्ट रीडिंग तो सभी सब्जेक्ट्स की आपकी हो ही चुकी है बिकॉज योर एग्जाम्स वर नॉट सपोज टू बी दैट फार अवे। ओके अगर सब शेड्यूल से चलता था तो अभी एग्जाम्स से 15 दिन दूरी पे रहते थे। तो अब आपने करना है एक रिवीजन। कब से हम लोग बात करते हैं से 17 अक्टूबर, कल की डेट से मैं डाल देता हूँ 17 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर, दिस इज 15 डेज स्लॉट। 15 डेज में आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं 15 डेज में सर थोड़ा सा कम जाएगा तो यू कैन मेक इट से 20 डेज। ओके 17 अक्टूबर से आप थोड़ा सा और आगे उसको पुश कर लो से 5 नवंबर तक के। ओके 20 डेज, 20 डेज मतलब कि अगेन 8 सब्जेक्ट्स तो 2.5 डेज पर सब्जेक्ट इसमें आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन मतलब क्या करना है आपको यहाँ पर, आपको ये रिवीजन में क्या करना है, तो ये वाले रिवीजन में आपको सभी सब्जेक्ट्स के पूरे टॉपिक्स आपको गो थ्रू करना है। ओके और फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक में अपन टेस्ट सीरीज आपने दिया ही होगा कम स्कोर कर रहे हैं और कौन से टॉपिक में हमको और मेहनत करना है। सो रिवीजन में आपका पूरा फोकस रहना चाहिए आइडेंटिफाई वीक एरियाज, जो भी आपकी वीक एरियाज थी उसको आइडेंटिफाई करो। ओके मिक्स द सब्जेक्ट्स, थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों करो एक दिन में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके पास में 2.5 डेज पर सब्जेक्ट है, यू कैन जस्ट डिवाइड इट इनटू 4 टाइम स्लॉट्स लाइक 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, फिर 22 से 26 या 27, इस तरीके से 5-5 दिन के आप 5 टाइम स्लॉट्स में आप इसको बांट दो और आप हर 5 दिन में 2-2 सब्जेक्ट करने का ट्राई करो। उसके अलावा आप रिवीजन में आरटीपीस कर लो, इंस्टीट्यूट के मॉडल टेस्ट पेपर भी अब अवेलेबल हो गए हैं, आप वो भी कर लो तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ओके आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड जस्ट स्कैन थ्रू द होल पोर्शन। ओके स्कैन थ्रू द होल सिलेबस। इसी रिवीजन के दौरान आपका एग्जाम डे प्लान बन जाना चाहिए। ओके इसी रिवीजन के दौरान आपका जो एग्जाम डे प्लान है वो बन जाना चाहिए। मतलब कि क्या, एग्जाम में आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए 20 आवर्स का टाइम रहेगा। आई थिंक 1 दिसंबर के टाइम पे एक एक्स्ट्रा दिन की छुट्टी है तो वो आपके कौन से पेपर में मिलती है उसको भी ध्यान में रखना। बाकी सब पेपर्स में एंड एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पेपर, पेपर 1,
बाकी सब पेपर्स में आपको 20 आवर्स का टाइम रहेगा। कैसे 20 आवर्स? आप जिस दिन पेपर देख करके आओगे उस दिन शाम को 4 घंटे आई मीन रात तक के, अगले दिन पूरा दिन खाली है, पूरे 12 घंटे एटलीस्ट आप पढ़ोगे, 4 + 12 16, और उसके बाद में जिस दिन नेक्स्ट पेपर है उस दिन सुबह एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ोगे, तो 16 + 4 20। वो 20 आवर्स का आपके पास सब्जेक्ट वाइज प्लान रेडी रहना चाहिए, विद इन द सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, कि कौन से टॉपिक को कितने आवर्स देना है, कौन से टॉपिक को कितना देना है। टैक्सेशन के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको प्लानिंग वैसे बता चुका हूँ, लेकिन वापस से मैं आपको उसका वीडियो बना करके डाल दूंगा कि टैक्सेशन को कैसे आपने वो 20 आवर्स में करना है। और फिर इस ड्यूरेशन में 6 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आप अब 20 नवंबर पकड़ना तो ठीक रहेगा भी नहीं, क्योंकि लास्ट के 3-4 दिन तो आप आपके अकाउंट्स की पढ़ाई में लग जाओगे। तो 6 नवंबर से 15 या 16 नवंबर तक के, अब ये जो टाइम स्लॉट है, इसमें आपने सिर्फ वो वाले टॉपिक्स करना है जिसमें आपको लगता है कि हम अभी भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत कम है। जस्ट स्पेंड टाइम विद दोस टॉपिक्स एंड मेक श्योर आप एक दिन में 12-13 घंटे का आउटपुट निकाल रहे हो। अभी बिल्कुल ढील मत दो, रिलैक्स मत हो जाओ। 6 नवंबर से 16 नवंबर, दिवाली भी उस बीच में आएगी, आईपीएल का फाइनल भी आएगा, सब होने दो, जो भी आपके आसपास हो रहा है होने दो। जस्ट रिमेन फोकस्ड ऑन योर गोल एट हैंड, ऑन योर टास्क एट हैंड। तो टोटली उसमें फोकस करके 6 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आप अपने अगेन जो अभी भी जो वीक एरियाज बच गई है उस पर वर्क कर लो। यहाँ पर आपके पास में अब फर्स्ट पेपर को छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए तो आखिरी में आप 3-4 दिन पढ़ने वाले हो। आपके पास रिमेनिंग 7 पेपर्स की तैयारी करना है और ये 11-12 दिन है, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1.5 से 2 दिन का समय है पर पेपर। ओके, 1.5 टू 2 डेज ओके पर सब्जेक्ट। आप इसमें अब खुद ही अपना मैराथन पढ़ाई कर सकते हो। ओके, लास्ट एग्जाम के जस्ट 8-10 दिन पहले आप डिपेंड मत रहो किसी और पे। आप इस समय आप 1.5 से 2 डेज में पूरे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करो। जो चीज बहुत ही अच्छे से हो गई है, क्योंकि आपने फर्स्ट रीडिंग में भी कर लिया था, रिवीजन में भी देख लिया था एंड क्लास में भी ध्यान दिया था, तो वो ठीक है, वो फास्ट हो जाएगी। लेकिन जो बाकी चीजें हैं जिसमें मार्क्ड एरियाज है, उसको आप यहाँ पर 1.5 टू 2 डेज में आप कवर करने की कोशिश करो। एंड अगर यहाँ पर आपने 1.5 से 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट फॉर पेपर 1, ओके, कौन से करना है आपको, पेपर 2 से लेकर के पेपर 8 के बीच में करना है। एक बार देख लो आपका जो इंटरमीडिएट का शेड्यूल है, इंटरमीडिएट के शेड्यूल में आपको 28 नवंबर के बाद 2 दिन की छुट्टी है, मतलब ग्रुप 2 के पहले। और फाइनल वालों को ग्रुप 2 के सेकंड पेपर में 2 दिन की छुट्टी है, 29 नवंबर के बाद 30 नवंबर एंड 1 दिसंबर। तो आपको ये जो 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, इंटरमीडिएट वालों को इसका मतलब एडवांस्ड अकाउंट्स के लिए मिल रही है, आईपीसी ओल्ड कोर्स या न्यू कोर्स वालों को, एंड फाइनल वालों को उनका जो सेकेंड ग्रुप का सेकेंड पेपर है, आई थिंक इट विल बी पेपर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो उसके लिए मिल रही है एंड दैट इज मच नीडेड, है ना। डायरेक्ट टैक्स पेपर के लिए तो आपको 2 दिन भी कम ही पड़ेंगे, सो दैट इज गुड। तो अब वो पर्टिकुलर पेपर जिसके लिए 2 दिन की बाद में छुट्टी मिल रही है, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कम टाइम अलोकेट करो, चलेगा। तो इफेक्टिवली आपको यहाँ पर ये 11-12 दिन में ना 6 सब्जेक्ट्स ही बहुत अच्छे से करना है। ये 6 सब्जेक्ट्स को भी आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर कर लिया, तो एग्जाम में आप उसको वापस एक बार रिवाइज करोगे, एंड जो स्टूडेंट इतनी बार रिवाइज करके जाता है वो डेफिनेटली फेल नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई, एक रिवीजन हो गया, दूसरा रिवीजन हो गया, आपने हम लोग आपके लिए 1 डे रिवीजन भी लेंगे। ओके, अब उसका प्लान आपको बताएंगे कब ले रहे हैं, तो उसके उस टाइम पे भी आप अवेलेबल रहना। जैसे मैं टैक्सेशन का 2 डेज में लूंगा, एक दिन इनकम टैक्स, एक दिन जीएसटी, तो उसमें आपका पूरा रिकैप हो जाएगा। तो वो हो सकता है ये वाले स्लॉट में आपको कहीं ना कहीं फिट करना पड़े, या हो सकता है कि हम लोग दिवाली के जस्ट पहले में भी 10 नवंबर के जस्ट पहले कभी यहाँ पर रखें। ओके, तो वो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा हमारे साथ साथ कवर। तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो काम बन जाएगा। एग्जाम डे के दिन क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे टाइम की प्लानिंग करना है, वो सब मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ऑलरेडी क्लासेस में जो आए हैं मैंने उनको बता चुका हूँ। तो अभी आप लोग ये जो 35 डेज है इंटर एंड फाइनल वाले स्टूडेंट्स, आप उसका टोटल फायदा उठाओ। एंड फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के पास तो 50+ डेज का टाइम अवेलेबल है। दैट इज लाइक अ ब्लेसिंग। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसमें आप अच्छा खासा अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, अपने रिजल्ट को टर्न अराउंड कर सकते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हो। एंड मैंने पहले भी एक बार कहा था कि एक चौका होता है जो कट लग के जाता है
और एक चौका होता है जो स्ट्रेट ड्राइव के साथ में जाता है। तो सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को तो टाइम है, इतनी प्रिपरेशन कर ले कि स्ट्रेट ड्राइव वाला चौका मार के बताए। दैट मीन्स सक्सेस को वो गारंटीड तरीके से अचीव करके बताए। फाउंडेशन एग्जाम के बाद उनको एक आयोटा ऑफ डाउट भी ना रहे कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट इंश्योर कर लेना है, अगर आप नवंबर एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाले थे तो आपने इंश्योर कर लेना एटलीस्ट एक ग्रुप तो आपका डेफिनेटली पास हो रहा है, सो दैट आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाए एंड आपकी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ जाए। और जो स्टूडेंट्स मे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और जिनको 6 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, वो स्टूडेंट्स ने तो आई होप अभी तक बोथ ग्रुप की अच्छे से तैयारी कर ही लिया है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे एंड फेस करो सिचुएशन को, कंप्लेन मत करो, और थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते तो हो जाओ, स्पेशली जिसकी पढ़ाई अच्छी हुई है। लेकिन प्लीज डू नॉट ब्लेम आईसीआई और एनीबडी, जस्ट फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स, ऑन योर कंटेंट एंड उसमें ध्यान दो। बाकी जो भी चीज आपके आसपास हो रही है वो सबको होने दो, जस्ट ऑब्जर्व करो एंड अपने सब्जेक्ट्स में रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाओ। और कुछ भी आपको दिक्कत जाती है, कुछ भी प्लानिंग से संबंधित और आपको पूछना है तो आप मुझे बताना, मैं आपको उसके रिस्पेक्ट में गाइड कर सकता हूँ। आई होप यू आर फॉलोइंग माय 1 मिनट स्टडी टिप्स जो कि मैं डेली डाल रहा हूँ। ओके, काफी थॉट के बाद में वो स्टडी टिप में डालता हूँ एंड खुद के एक्सपीरियंस से डालता हूँ। तो आई होप आप वो फॉलो कर रहे हैं। अभी तक ऑलरेडी काफी सारी टिप्स आ चुकी हैं, अगर नहीं देखा होगा तो अभी आप उसको मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग विथ यू ऑल एंड आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।